नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये वीडियो चल रहा है फिजिक्स शाला की डिफरेंशिएशन सीरीज़ के अंडर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो तो उनको हम डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको पूरा इससे पहले वाले रूल्स के बारे में जानना है, रूल ऑफ एडिशन और डिफरेंशिएशन के पार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ऊपर आई बटन पर जो दिया हुआ क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए डिफरेंशिएशन की, और वहाँ पर जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने बताया कि यहाँ पर अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन, सबसे पहले हम दो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं। अगर दो फंक्शन प्लस में हो तो उसके लिए हमें पता है कि फंक्शन अगर प्लस में होता है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करने के लिए इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करके हम आगे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो किस तरीके से उसको आगे सोल्व करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए। आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ पर अगर फंक्शन आ जाते, थ्री फंक्शंस आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में आपस में, तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन होगा, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा d, यहाँ पर जो रहेगा वो आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर y इजिकल्स टू यू इंटू वी मैंने लिखा। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सपोज़ मैं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हम एक एक बारी दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं u का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैंने लिखा डी यू बाई डी एक्स। अब बचा क्या है, v बचा, तो उसको आगे लिख दो प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का डिफरेंशिएशन करना, क्योंकि इसका तो हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर क्या करोगे आप, डी वी बाई डी एक्स, और क्या बचा u, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन किया, v को छोड़ दिया, प्लस v का डिफरेंशिएशन किया और u को आगे छोड़ दिया। मतलब एक का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे को आगे वैसे ही मल्टीप्लाई रखना है, प्लस, और यहाँ प्लस का साइन ही आएगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ। मान लीजिए हमें दिया हुआ है y इजिकल्स टू, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन x इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो बच्चों आसान सा है, बेसिकली हमें सिंपल रूल फॉलो करने हैं। यहाँ पर इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसमें से कौन सा u होगा कौन सा v होगा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए, ये सिर्फ u और v मैंने अलग अलग फंक्शन को दिखाने के लिए लिखा हुआ है। आप इनमें से किसी को भी पहले, अब मान लो कि मैं पहले साइन x का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर को बाहर रखना पड़ेगा और किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये सोच सकते हो कि भाई साइन, ये डिफरेंशिएशन के लिए एक एक बारी सबका डिफरेंशिएशन होगा और बाकी बाहर खड़े रहेंगे। जैसे एक मान लो कि कई सारे फंक्शंस है, वो ये दो फंक्शन है, ये एक लाइन में खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले एक बंदा अंदर जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए और दूसरा बाहर खड़ा रहेगा, प्लस फिर जब दूसरा बाहर अंदर जाएगा तो पहला बाहर खड़ा रहेगा। ऐसे ही मान लो एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, प्लस इसके बाद अब साइन एक्स बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। तो ये इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ लिखता हूँ, इस जगह पर मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, तो अगर हम बात करें पूरा सॉल्व करके तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों होता है कोस एक्स। अगर आपको पता नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं, या आई बटन पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, प्लस का साइन, जैसे यहाँ प्लस का साइन था यहाँ पर प्लस का साइन। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा यहाँ प्लस का साइन ही आएगा। साइन बाहर ऐसे का ऐसा,
जो बाहर है उसको जैसा है वैसा रख देना है। अब अंदर क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन, इसको क्या पढ़ते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का, कितना होता है 2x। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये इसका आंसर हो गया। अब चाहो तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आप अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लें, x cos थीटा प्लस 2 साइन x, ठीक है। अच्छा, ये गलती ना करें कि यहाँ से भी ये x उठा के यहाँ टिका दिया और यहाँ से भी x करके आगे, नहीं नहीं नहीं, ये जो x है ये इसका एंगल होता है, तो ये बाहर नहीं निकल सकता। अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ से भी ये x और ये अंदर, ये तो आर्ग्यूमेंट है इसका, ठीक है। आई होप वैसे आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए समझने के लिए। मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू दिया है e की पावर x और एक दिया है साइन x। अगेन दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं, तो इसका और इसका डिफरेंशिएशन, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं आप किसको u माने किसको v माने, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता लग जाए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, इसको अगर मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स, तो मैं सपोज़ सबसे पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, बाहर किसको रखना पड़ेगा, साइन x का। तो e की पावर इस तरीके से हम लिख दिया, प्लस का साइन, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया। अब इसका होगा, जब इसका होगा तो ये बाहर रहेगा, तो e की पावर x और d साइन x डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सॉल्व करते हैं, साइन एक्स, e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो है e की पावर x प्लस e की पावर x, ठीक है। साइन x जो होता है वो कितना हो जाता है, cos x, साइन x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x cos x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x cos x, ये हमारे पास। अब आप चाहो तो यहाँ से ई की पावर x को कॉमन ले सकते हो, है ना। तो साइन x प्लस cos x, तो ये डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये हो जाएगा। तो सिंपल सा रूल है कि भाई जिसका डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन में अगर फंक्शन है दो, उनमें से अगर आप एक का डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी भी एक का, तो दूसरे वाले को बाहर खड़ा रखो, मतलब बाहर मल्टीप्लाई में रखो, प्लस फिर अगर आप दूसरे वाले का कर रहे हो तो पहले वाले को बाहर रखो। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको आप ट्राई करना, फिर उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन करने का ट्राई कीजिए। रूल को ध्यान रखिए, सिंपल सा रूल है कि एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी को बाहर रखना है, प्लस फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन किया तो बचे वो को बाहर रखना है। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए आइए देखते हैं आप। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। मैं अब यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं e की पावर x का पहले डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो किसको बाहर रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को। तो कितना हो जाएगा इस तरीके से, e की पावर x प्लस e की पावर x और डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से। मैंने पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो बाकी को बाहर रखा, और अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, फिर एक्स स्क्वायर का किया तो बाकी को बाहर रखा, ठीक है। तो आगे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो जैसा है वैसा रख दूंगा, है ना। अब यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन, e की पावर, इसका मतलब ये होता है कि हाँ डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, किसका, e की पावर x का। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x। अगर आपको ये नहीं पता e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। और अगर आपको ये जानना है कि ये ऐसा ही क्यों होता है तो भी आप इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने डेवलप किया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 2x। आगे अब e की पावर x यहाँ पर अगेन आप कॉमन ले सकते हैं, इवन x भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, अब चाहें तो अदरवाइज़ को ऐसे भी छोड़ सकते हैं 1x + 2। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से किया जा सकता है। कितने लोगों का सही हुआ है एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने ये सही किया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, फिर उसके बाद 3 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन देखेंगे। y = 10x × log x। कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें इनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी अगर मान लीजिए 10x का डिफरेंशिएशन ही नहीं पता क्या होता है, या log x का डिफरेंशिएशन ही नहीं पता कि क्या होता है, तो फिर हम इसको आगे यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार ही ये सीधे ये वीडियो देखने आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस पर भी वीडियो डेवलप की हुई है। 10x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁴n का या x² x³ इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन है आप वो वीडियो जाकर देखें, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आने लगेगी। आइए, तो जिन लोगों को पता है वो एक बार वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल लें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए आइए, तो क्या होगा दोस्तों, आइए देखिए, तो dy/dx = 10x का, सबसे पहले आप बताइए किसी का भी डिफरेंशिएशन, चलिए मान लेते हैं 10x का डिफरेंशिएशन पहले लिखना है, तो क्या बचा log x, तो log x को बाहर रख दिया और क्या हो गया 10x प्लस, अब 10x का कर चुका हूँ, log x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या बचेगा, 10x को बाहर रखना पड़ेगा, तो ये 10x dy/dx और अंदर क्या आएगा log x। अब log x यहाँ पर तो जैसा है वैसा रहने देंगे, बाहर रखा हुआ, इसको चेंज मत कर देना। कई बार हम जल्दबाजी में इसको 1/x लिख देते हैं, है ना, इसको नहीं चेंज करना है आपको। 10x का जो बस ये यहाँ जो लिखा है इसको, क्योंकि इससे ही पता चल रहा है कि dy/dx मतलब 10x /dx, इसका मतलब ये होता है कि 10x का डिफरेंशिएशन करना है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec² x प्लस 10x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/, ये ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर नेचुरल लॉग होना चाहिए। नेचुरल लॉग मतलब नेचुरल लॉग को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हमें ln x लिखा हो या log x लिखा हो या log x लिखा हो, ये होते हैं नेचुरल लॉग, इन्हीं का डिफरेंशिएशन 1/x लिख सकते हैं। अगर इसमें log में बेस की जगह कुछ और फंक्शन आ रखा है या कुछ और वैल्यू आई है, तो भी उसका भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें फिर अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इससे भी रिलेटेड एक वीडियो डेवलप की हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगी। तो अगर इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये तुम्हारे पास बचेगा, तो ये क्या बनेगा, देखो sec² x log x प्लस 10x, और अब आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज़ इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो 3 फंक्शन का किससे रिलेटेड लेते हैं, जिसमें 3 फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में हो। अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाते हैं तो क्या होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है, आइए तो देखते हैं 3 फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन से 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ e⁴x x² sin x, तो 3 अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, इनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, अब बेसिकली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा रूल है जो मैं पहले से यूज़ करते हुए आ रहा है। बस 3 फंक्शन आ जाते हैं तो हमें लगता है कि क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा यहाँ पर डिसाइड करना है कि डिफरेंशिएशन हर फंक्शन का करना है। एक बार इसका भी करना होगा, फिर इसका करना होगा, फिर इसका करना होगा। तो जब हम जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं
तो बाकियों को बाहर रखो। जैसे यही मान लो ना कि 3 फंक्शन लाइन में खड़े हुए हैं, एक एक बारी सबका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जब तक दोनों का डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन नहीं होता, बाहर एक रूम है, तुम ऐसे समझो कि एक रूम है ना, उस रूम में उस रूम के अंदर डिफरेंशिएशन होता है फंक्शंस का। अब ये तीनों फंक्शन लाइन में खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले एक फंक्शन अंदर जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा, तब तक दोनों बाहर खड़े होंगे। बाहर खड़े होंगे मतलब दोनों बाहर मल्टीप्लाई में होंगे। फिर उसके बाद जब प्लस कर दो, फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाला डिफरेंशिएशन, जो सेकंड नंबर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो बाकी दोनों बाहर खड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले, दोनों बाहर खड़े रहेंगे। फिर प्लस, फिर तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो बाकी दोनों बाहर खड़े रहेंगे, इस तरीके। तो सबसे पहले मान लो e⁻x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये दोनों बाहर खड़े रहेंगे। तो क्या लिख दूंगा मैं, x² sin x और e⁻, इस तरीके से, प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसका डिफरेंशिएशन होना है, तो ये वाला फंक्शन और ये दोनों फंक्शन बाहर खड़े रहेंगे। बारी सबकी आएगी, सब मौका सबको मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन x² प्लस। अब बताओ बच्चों किसका डिफरेंशिएशन होना है, साइन x का। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होना है, तो क्या बाहर बचेगा, e⁻x और x² और ये बाई dx, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से अगर हमें दिया जाए तो हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो सिंपल सा दिख रहा है, इन जो बाहर है उनका तो कुछ करना नहीं है, अंदर इसी का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन आता है हमें x² sin x e⁻x प्लस e⁻x sin x और 2x प्लस e⁻x x² और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये पूरा फंक्शन हो गया। अब आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन अगर आता है तो ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो e⁻x सब जगह आ रहा है, यहाँ पे भी है, इस जगह पर भी है, और x यहाँ पर ये x, और ये इस x को मत बाहर निकाल लेना, जो साइड और cos के अंदर x लिखा होता है उसको बाहर मत निकाल लेना। तो e⁻x इंटू x ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, x sin x। यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो जो चीज़ें एक सब में होती है उसको बाहर हटा दो, तो क्या बचेगा, तो e⁻x यहाँ से भी बाहर गया, यहाँ से x, तो ये बचेगा 2 sin x प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, x cos x। तो ये इसका फाइनल आंसर dy/dx हो गया। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं पहले, लेकिन एक बार इसको सम अप कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। क्या करना है, 3 फंक्शन दिए जाएं या 3 से ज़्यादा भी दे दिया जाए, तो आप बारी बारी से हर एक का डिफरेंशिएशन करो, हर एक सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और बाकी दोनों को बाहर रखो। जैसे e⁻x का करना है तो इन दोनों को बाहर टिका के रखो, इसका करना है तो जब इन दोनों को बाहर रखो, प्लस फिर इसका करना पड़ेगा तो इन दोनों को बाहर रखो, है ना। इस तरीके से अगर 4 आ जाते तो क्या होता, कोई बात नहीं होती, 4 आते तो एक का करते 3 बाहर पड़े रहते, फिर दूसरे का करते तो बाकी 3 बाहर रहते, तीसरे का करते फिर बचे हुए 3 बाहर रहते। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसका आप ट्राई करो, फिर मैं उसका बताता हूँ कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है y = sin x इंटू cos x इंटू ln x। ये तीनों फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन एक बार निकालिए, और जिनका डिफरेंशिएशन आ जाता है एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ मेरा डिफरेंशिएशन जो आंसर था वही आया है। वीडियो पॉज करके इसको निकालिए। चलो, आई होप सब लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। आइए देखते हैं हम। तो dy/dx इक्वल्स टू, मैं इसका डिफरेंशिएशन पहले करूँगा तो ये दोनों बाहर बचे रहेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये लॉग, नेचुरल लॉग ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बाहर क्या बचेगा, log x और ln x, और अंदर क्या लिखेंगे, d/dx sin x प्लस। अब ये दिया है, अब मेरे इसका कर दिया मैंने, अब इसका करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये दोनों को बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू ln x और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं कर चुका हूँ, इसका कर चुका, बचा किसका, ln x का, तो ये दोनों बाहर बचे रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, sin cos x, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और d/dx
ln x। इस तरीके से ये किया जा सकता है। सॉल्व कर लो। cos x ln x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस sin x ln x। cos x का होता है माइनस sin x, ब्रैकेट में लगाना जरूर भूलें क्योंकि कई बार हो सकता है माइनस ही कंसिडर कर, प्लस cos x sin x और इसका होगा 1/x। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर x ln x माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो sin स्क्वायर x ln x प्लस sin x cos x डिवाइडेड बाई x। अब चाहो तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दो, अदरवाइज़ आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो ln x को और इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ ये यहाँ तक है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर दूंगा तो ये बन जाएगा ln x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x और cos x डिवाइडेड बाई x। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे पास इससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में इतनी ज़्यादा फिजिक्स में, मैथ्स में तो आता ही है, मैथ्स में तो पूरा इसका कैलकुलेशन की एक पूरी बुक होती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाता है। लेकिन फिजिक्स में इतना डीपली डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज़ नहीं होता है। फिजिक्स में यूज़ करने के लिए या एप्लीकेशन के लिए हमें बेसिक नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि अगर कभी आ जाता है तो आपको इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। अब आप इससे रिलेटेड 4 जो फंक्शन है उससे रिलेटेड भी हम निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको एक कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चन के आप सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिएगा। उनके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें आपको उससे रिलेटेड आंसर उसके मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाना मत भूलिए। और इसी तरह की कुछ अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए फिजिक्स शाला के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।